इस बार हमने माननीय मुख्यमंत्री ने हमें इस तरह के निर्देश दिए कि आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा बढ़ाएं। शिमला में ने बहुत बड़े बड़े कलाकारों को जन्म दिया। यहाँ पे बहुत बड़े कलाकार हुए यहाँ पे चाहे बलराज साहनी वो थिएटर जब वो करते थे, राज कपूर की, पृथ्वीराज कपूर की फैमिली यहाँ पे थिएटर करते थे। और मनोहर सिंह यहाँ से गए हैं, मनोहर सिंह, अनुपम खेर यहाँ से गए जिन्होंने स्टेज किया है। बॉलीवुड के सिंगर्स हैं, उनको भी बुलाने का हमारा प्रयास रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचली कलाकारों को प्रोत्साहन मिले। डेकोरेशन बहुत अच्छी रहेगी, बड़े अच्छे लेवल टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी इसमें सहयोग ले रहे हैं। पहाड़ों की रानी राजधानी शिमला में इस बार जिस तरह से पिछले साल हमें दिसंबर माह में कुछ हटकर देखने के लिए मिला था, शिमला में विंटर कार्निवल का आयोजन करवाया गया था। नगर निगम शिमला के सहयोग से पिछली बार विंटर कार्निवल करवाया गया था और वो पूरे एक हफ्ते चला था और कहीं ना कहीं पूरे देश भर में उसकी चर्चा भी हुई, क्योंकि शिमला में पहली बार विंटर कार्निवल हुआ जिसका मज़ा जो है सभी पर्यटकों ने लिया, स्थानीय लोगों ने लिया। और अगर बात की जाए, इस साल भी फिर से विंटर कार्निवल होने जा रहा है। और इस बार खास बात यह है कि जिस तरह से पिछले साल ये 7 दिन का था, इस बार इसको पूरे 10 दिन का किया जा रहा है। खास बातचीत के लिए भी हमारे साथ नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। 10 दिन का आपने इस बार विंटर कार्निवल का आयोजन किया है। 10 दिन के पीछे वजह क्या है? क्योंकि पिछले साल तो 7 दिन का था, 31 तक ही करते थे। इस बार आप 2 तारीख तक कर रहे हैं, 24 दिसंबर से लेकर 2 तक। वजह क्या है इसके पीछे की? देखिए, पिछले साल हमने पहला एक्सपीरियंस था हमारा विंटर कार्निवल को करने का, जिसमें लोगों का बहुत समर्थन भी मिला और अच्छा लेवल पे हमारा वो विंटर कार्निवल गया। इस बार हमने माननीय मुख्यमंत्री ने हमें इस तरह के निर्देश दिए कि आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा बढ़ाएं। जो टूरिस्ट है या हमारा जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ती है इससे, और टूरिज़्म को भी बढ़ावा भी मिलता है। इसलिए हमने 24 तारीख से 2 तारीख तक इस बार विंटर कार्निवल करने का फैसला किया और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। हम उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा प्रयास करने का कोशिश करेंगे। फिर साहब, इस बार खास क्या रहने वाला है? जिस तरह से पिछली बार भी कुछ अलग था, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 दिन का इस बार रह रहा है, तो कुछ अलग हटके क्या रहने वाला? नगर निगम क्या कुछ नया इस बार करने की सोच रहा है? देखिए, इस बार हम बॉलीवुड से भी बड़े कलाकारों को भी बुलाने का हमारा प्रयास रहेगा। 2-3 जगह हमारी बातचीत भी चलती, 2 नाइट्स या 3 नाइट्स का जो हमारा बॉलीवुड के सिंगर्स हैं उनको भी बुलाने का हमारा प्रयास रहेगा। और साथ के साथ हिमाचल की कला और संस्कृति को दिखाने का हमारा पूरी तरह से दिखाएंगे। 12 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, 12 उनको सब 12 ज़िलों की अलग अलग कल्चर परेड भी हम दिखाएंगे, ताकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है, उसको दिखाने का एक शिमला में उसका प्रयास किया जाएगा, जिसको लास्ट ईयर जो है पर्यटकों ने बहुत पसंद किया था। और उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, ताकि उस हमारे फेस्टिवल का जैसा पॉजिटिविटी के साथ हमारा एक शहर ना केवल शिमला बल्कि हिमाचल प्रदेश जो है पर्यटक के लिए पर्यटन नगरी, पर्यटक प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आए और अपना समय बिताएं। अगर बात की जाए तो हर साल जो है कलाकारों को बुलाया जाता है, बाहर से बुलाया जाता है, तो कुछ स्थानीय कलाकार भी होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कलाकार नाराज़ भी रहते हैं कि हमें जो है नहीं बुलाया गया। क्या स्थानीय कलाकारों की इस बार कितनी भूमिका रहने वाली है इस विंटर कार्निवल में? देखिए, मैं आप ये कह सकता हूँ कि मैक्सिमम जो हमने कोशिश ये कर रहे हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचली कलाकारों को प्रोत्साहन मिले और उसको मंच मिले। आपने वॉइस ऑफ शिमला पिछली बार देखा होगा, तो हमारी वॉइस ऑफ शिमला की हमारी बेटी हमारी यहाँ नेहा, जो सोनी में जिसने सेमीफाइनल तक पहुँची, उसका नाम हुआ। वॉइस ऑफ शिमला हमारे द्वारा ही मंच दिया गया था शिमला का, विंटर कार्निवल से उनको मंच दिया और उसने अपना देश प्रदेश में हमारा नाम भी कमाया और अपना नाम भी कमाया। और उससे इस बार उसका प्रोग्राम भी हम अलग से रखेंगे, उनको एक 2 घंटा 1-1.5 घंटा उनको दिया जाएगा अलग से भी, ताकि ऐसे कलाकारों को जो मंच मिल रहे उसके बाद जो अपना नाम अपना देश विदेश में कमाएं, ऐसा मंच है हमारी। चाहे थिएटर भी हम करना चाह रहे हैं। थिएटर जो है वो गेटी थिएटर, शिमला का गेटी थिएटर बहुत मशहूर थिएटर रहा हुआ। शिमला में ने बहुत बड़े बड़े कलाकारों को जन्म दिया। यहाँ पे बहुत बड़े कलाकार हुए यहाँ पे चाहे बलराज साहनी वो थिएटर जब वो करते थे, राज कपूर की, पृथ्वीराज कपूर की फैमिली यहाँ पे थिएटर करते थे। और मनोहर सिंह यहाँ से गए हैं, मनोहर सिंह, अनुपम खेर यहाँ से गए जिन्होंने स्टेज किया है।
और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो यहाँ पर शिमला में अपना कोई ना कोई समय बिता करके और अपना यहाँ से निकाल करके अपना जीवन उन्होंने आगे सफलता की ऊंचाई पर पहुँचे, जो शिमला का उसमें नाम आता है। चाहे वो ज़ियाउल हक है, ज़ियाउल हक जी मैं यहाँ पे पढ़े हैं लाल पानी स्कूल में, मुकेश जी यहाँ रहे हैं, मास्टर मदन नगर निगम में कर्मचारी थे हमारे यहाँ, उन्होंने सर्विस की है। और बहुत सारे करज़ई अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति हैं, वो सेंट एडवर्ड स्कूल से पढ़े हैं, रतन टाटा BCA स्कूल से पढ़ के गए यहाँ से। तो बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ है, उसके बारे में हम उनका विस्तृत उनकी जानकारी भी देंगे। इस बार हम कॉफ़ी बुक भी खोल रहे हैं सेमिनार में, जिसमें डिटेल्ड शिमला के इतिहास और शिमला के बड़े बड़े समझौते यहाँ पर हुए हैं, उसका एक हेरिटेज शिमला यहाँ पे जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है उसके बारे में पूरी डिटेल्ड की जानकारी दी जाएगी, जिसमें हम सेमिनार छापेंगे। उसमें सभी लोगों का उसमें सहयोग भी हम मांग रहे हैं, जो आगे चाहे वो एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से हो या इस विंटर कार्निवाल को सफल करने के लिए उस पर पूरी जानकारी भी दी जाएगी। ये तो रही कलाकारों की बात। पिछले साल एक बात सामने आई, जिस तरह से विंटर कार्निवल था, सजावट काफ़ी अच्छी थी और लोगों को काफ़ी पसंद आई और खासकर पर्यटकों ने काफ़ी उस सजावट को लुभाया। चाहे रात की लाइट की बात कर ले, लाइट को लेकर एक इशू आया था, जिस तरह से पेड़ों पर लाइटें लगी थी और उसमें कीलें गाड़ दी गई थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नगर निगम के ऊपर सवाल खड़े हुए थे। इस बार इस तरह की सावधानियाँ किस तरह से बरती जाएगी और सजावट किस तरह से होगी ताकि पेड़ों को भी नुकसान ना हो और सजावट भी अच्छी हो और कोई बात भी ना उठे? देखिए, जो पिछली बार हुआ वो कीले गाड़ने का कोई ऐसा नहीं, इस बार हम उसको करेंगे। हमने क्योंकि काफ़ी कॉस्टली लाइटें खरीदी है और इसको और बड़े लेवल तक हम लाइटों के डेकोरेशन करी जाएगी और इसको हम टेप के माध्यम से करेंगे। टेप भी लगा सकते हैं और इसको ऐसे लटका भी सकते हैं, उसको ना अगर उसको नहीं उसमें चिपकाना है तो उसको हम ऐसे लटका भी सकते हैं। डेकोरेशन बहुत अच्छी रहेगी, बड़े अच्छे लेवल टूरिज़्म डिपार्टमेंट का भी इसमें सहयोग ले रहे हैं। और पॉजिटिविटी के साथ जो लड़ियाँ हैं, झंडियाँ, हमारे पुराने समय में जब शादी हुआ करती तो गुड्डी पेपर की लड़ियाँ और झंडियाँ लगती थी, तो उसका एक पुराना वक्त था। हिमाचल पहाड़ी राज्य है, तो इसमें एक उस चीज़ को, उस कल्चर को हम दिखाने का हम प्रयास करते हैं कि हम कैसे रहते हैं, हमारा कैसे फंक्शंस होते हैं यहाँ पे। अब जब आप उसमें नाटियाँ और दूसरे कल्चर परेड देखोगे तो आप उसमें घुल मिल जाता आदमी कि हम ऐसे माहौल में आगे हैं जहाँ पर बड़ा पॉजिटिव और फेस्टिवल का जैसा माहौल होता है। जैसे हमारे शादी है, दूसरे त्यौहार है, फेस्टिवल है, बिशु है, मेला है, बिशु बोलते हैं, हमारे बिशु होते हैं बहुत सारे। तो एक उसको दिखाने का एक ओवरऑल एक माहौल ऐसा बनता है इससे कि हमारा जो खान पान का सिस्टम है उस आदमी कहीं भी जा रहा है उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है, कहीं व्यस्तता है उसकी अपने देखने के लिए, खाने के लिए, नाचने के लिए, उसको थिएटर देखने के लिए, स्टेज गाने के लिए, छोटे बच्चों को प्रमोट करने के लिए हम कर रहे हैं। और नशे पे हम उस पर भी हम काम करने जा रहे हैं, उस पर भी हम आगे हमारा कोई परफॉर्मेंस होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको आपको देखने को मिलेगी। प्रयास ये है कि हमारी पर्यटक नगरी जो शिमला है उसको खूब चार चांद लगे, हमारा प्रदेश दिन रात तरक्की करे। इसी के पीछे मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करें। और ये देवी देवताओं का वास है, हमारे देवी देवताओं का सबका आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए। हमारा प्रदेश ने बहुत पिछली बार आपदा सही है, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह का हमको संकट से दूर रखना और हमारा ये विंटर कार्निवाल और अच्छे से सफल हो, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। एक सवाल और करूंगा, जिस तरह से स्टॉल्स पिछली बार लगाए गए थे और कहीं ना कहीं स्थानीय जो कारोबारी है जिनको आस रहती है, क्योंकि दिसंबर का महीना होता है और उनके लिए भी यही कमाने का समय होता है, और उनकी पिछली बार एक शिकायत ये भी थी कि हमें जो है मौका नहीं मिला, हमें स्टॉल लगाने का मौका नहीं मिला। इस बार किस तरह से स्टॉल्स लगाए जाएंगे और क्या कुछ पर्टिकुलर स्टॉल्स में रहेगा? क्या सांस्कृतिक चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा या खाने पीने के स्टॉल लगेंगे? किस तरह से नगर निगम इसको लेकर प्लान कर रहा है और स्थानीय कारोबारी भी इससे नाराज़ ना हो, उसको लेकर क्या प्लानिंग कर रहा है? देखिए, हमने पिछली बार भी स्थानीय कारोबारी को भी मौका दिया था, लॉटरी के सिस्टम से हमने सारा काम किया था। लॉटरी के माध्यम से स्थानीय कारोबारियों ने भी पार्टिसिपेट किया उसमें और उनकी लॉटरी भी निकली, किसी की ज़्यादा निकल गई। आगे वो किस तरह से उन्होंने काम किया उस पर क्या कह सकते हैं, लेकिन जो अभी है, अभी हमने सबको मौका दे रहे हैं और उस पर फीस रखे और उसको लॉटरी के सिस्टम से अभी हम निकालेंगे और एक जो जिसका लॉटरी निकलती है उसको हम देंगे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम चाहते हैं करना कि किसी का ये नहीं कि हम, क्योंकि लॉटरी अप्लाई करने वाले तो बहुत लोग आएंगे
कि हमको चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहते कि भी किसी के साथ हम किसी के पिक एंड चूज़ करें या कुछ ऐसा हो। एक को माहौल ऐसा हो गया, जो जितनी भी हमारे पास पर्चियाँ आए, जितने लोगों ने अप्लाई किया, उसको हम लॉटरी के माध्यम से उसकी जो भी जिसका भी निकलेगा उसको हम स्पेस दे देंगे। तो वो एक बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं और सबको मौका मिलना चाहिए, मैं भी ऐसा चाहता हूँ। और इस बार मेरे पास कोई ऐसे व्यापारी या कोई ऐसे किसी का मेरे पास कोई ऐसा कोई व्यापार मंडल भी नहीं आया मुझे कि भी हमें दिया जाए या कुछ ऐसा किया जाए, तो हमने सबको इसमें मौका देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात की जाए आय को लेकर, जिस तरह से रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात होती है कि नगर निगम भी जो है अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करके आय के साधन जो है जुटा सके, तो इससे कितना लगता है नगर निगम को आपको बेनिफिट होने वाला है और प्रदेश सरकार को भी इससे कितना फ़ायदा होगा? देखिए, प्रदेश सरकार को तो मैं समझता हूँ कि जो पर्यटक आएगा वो GST भी देता है यहाँ पे, काफ़ी मात्रा में उसको गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। और नगर निगम का तो ये है कि जो हम कर रहे हैं इसका हमारे को खर्चा भी हमारे को वहन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब ये जो हमने शुरू कर दिया तो इसको एक अलग से इसका अकाउंट बनेगा, ताकि हर बार जो ये फंक्शन है हम आगे बार है या कोई और हमारी जगह आता है, क्योंकि एक परंपरा मैं चाहता हूँ कि इसको कंटिन्यूटी में रहेगी। कोई भी इस चेयर पे बैठे बाद में तो इसको दोबारा से कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा फेस्टिवल है, ऐसा माहौल इसमें बनता है कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ सबको फ़ायदा भी होता है, बिज़नेस में भी और दूसरी आर्थिक भी बढ़ती है, प्रदेश की भी और हमारी भी, और नगर निगम को भी इसमें और प्रदेश को भी और स्थानीय व्यापारी को भी इसमें फ़ायदा होगा। जितने लोग बाहर से आएंगे, परचेज़ करता है, सामान खरीदता है, जो टूरिस्ट यहाँ रुकेगा तो वो पैसा भी देता है, तो प्रदेश को भी इनकम होगी। आखिरी सवाल करूंगा, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे, जिला प्रशासन का किस तरह से सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी रश भी रहता है, काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं, काफ़ी फ्लो बढ़ जाता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम भी ज़रूरी हो जाते हैं, तो किस तरह से सहयोग लेंगे और किस तरह के इंतजाम रहने वाले हैं? देखिए, इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमारे को सहयोग मिल रहा है और हम कंबाइंडली इन काम को करते हैं। नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम इकट्ठे मिलकर इस काम को करते हैं, जैसे हमने पिछली बार किया था और इस बार भी हम वैसा ही कर रहे हैं। और SP साहब से भी मेरी बैठक हुई है, उनसे भी मुलाकात करी की है मैंने, और किस तरह से शहर का ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो और लॉ एंड ऑर्डर कैसे हो, उनके पार्ट से हमने बैठक की है। माननीय मुख्यमंत्री इसमें स्वयं उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आपने इसका विंटर कार्निवल अच्छा करना है, क्या क्या इसमें सुविधा देंगे, कैसे कैसे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी सबको बोला है, तो हमारा कंबाइंडली प्रोग्राम होता है। नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संयुक्त रूप से इस काम को करता है, क्योंकि जहाँ हमारा सहयोग और उनका सहयोग बराबर, हमें इकट्ठे बराबर होकर काम करते हैं, ताकि सबका ये इस प्रोग्राम को मकसद ये है कि ये विंटर कार्निवल अच्छे से हो और हमारा सफल आयोजन हो। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान। आपको जिस तरह से बता दें, जिस तरह से पिछली बार विंटर कार्निवल हुआ, कुछ गलतियां भी हुई है, उससे इस बार इन्होंने सीखा भी है और उनको सुधारने का प्रयास भी नगर निगम कर रहा है। इस बार विंटर कार्निवल 7 दिन की जगह 10 दिन का हो रहा है। 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक ये विंटर कार्निवल रहेगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी कलाकारों को मौका मिलेगा और इस बार कुछ बड़े चेहरे भी इस बार देखने के लिए मिल सकते हैं। सतिंदर सरताज का नाम चल रहा है, तो देखने वाली बात रहेगी क्या वो इस बार फिर से परफॉर्मेंस देने के लिए शिमला पहुंचेंगे। वहीं हमने इनसे बातचीत भी की, जिस तरह से पिछले साल कुछ स्थानीय कारोबारी भी निराश थे, तो उसको लेकर भी उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि सभी को साथ लेकर चलने का काम इस बार नगर निगम करेगी और आय के स्रोत में भी बढ़ोतरी हो। सभी जिस तरह से, क्योंकि दिसंबर का महीना होता है, सभी जो लोकल कारोबारी होते हैं उनको आस होती है कि कारोबार में इजाफा हो, और कहीं ना कहीं नगर निगम का भी ये प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में जो पर्यटन कारोबारी है उनको कहीं ना कहीं आय के स्रोत बढ़े और नगर निगम की भी आय में बढ़ोतरी हो। तो देखने वाली बात रहेगी कि इस बार का विंटर कार्निवल किस तरह का जाता है। तो अब ऐसे ही देखते रहे हिमाचल न्यूज़ 24/7। मेरी सहयोगी उर्वशी चंदेल के साथ मैं कमल भारद्वाज।